कराची में रहने वाले जराइम पेशा ऑपरेशन के बाद पूरे मुल्क में फैल गए। वो अपने दोस्तों का सहारा तलाश करने के साथ भेस बदलकर मुख्तलिफ काम भी कर रहे हैं ताकि गिरफ्तारी से बच सके। इसके बावजूद पुलिस ने ऐसे बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार करके ये बात साबित कर दी है कि अगर वो सही तरीके से तफ्तीश करें तो कानून के शिकंजे से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। इसलिए कि ज्यादातर जराइम पेशा अफराद के बारे में पुलिस पहले से ही बाखबर होती है और वो अच्छी तरह जानती है कि कोई मुल्जिम उनसे छुप कर कहां जा सकता है। कातिल चाहे कोई भी भेस बदल ले, आखिर कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। कराची से गुज़िश्ता माह एक शख्स को फायरिंग करके हलाक करने और एक को जख्मी करने वाले मुबैना कातिल को भी पुलिस ने 1 माह की जिद्दोजहद के बाद इस्लामाबाद से कैसे गिरफ्तार किया और उसने ये कत्ल क्यों किया था, आइए देखते हैं। मुझे पता था एक ना एक दिन तो पकड़ना जाना है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे कानून के कटहरे में लाना चाहें तो वो मुजरिम को पाताल से भी निकाल लाते हैं। सुरजानी टाउन थाने में हथकड़ियों में जकड़ा ये मुल्जिम है कामरान मुल्ला, जो पहले तो कई साल तक कराची के दर्जनों शहरियों को लूटता रहा और फिर एक दोस्त को कत्ल करने और दूसरे को जख्मी करने के बाद ये समझकर कराची से फरार हो गया कि वो बच जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के लंबे हाथ होते हैं, और इसी बात का सबूत देते हुए पुलिस मुल्जिम को CPLC की मदद से इस्लामाबाद से ढूंढकर गिरफ्तार करने के बाद कराची ले आई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता माह सुरजानी टाउन के इलाके यारू गोड और कनीज फातिमा सोसाइटी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से इसहाक नामी शख्स हलाक और दानिश नामी नौजवान जख्मी हो गया था। 5/10/2015 का वाक़या शाम के टाइम पे हमें इत्तला मिली थी कि भाई यहाँ अपना कनीज फातिमा सोसाइटी है मेन रोड, वहाँ पर जो है गन शॉट हुआ है, उसमें एक जो है एक्सपायर हुआ है, एक जख्मी हुआ है। तो वहाँ जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ 9mm पिस्टल के जो है खोल इस्तेमाल हुए थे। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश शुरू की तो अपने इब्तिदाई बयान में इस वाक़े में जख्मी होने वाले दानिश ने बताया कि उन पर फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त कामरान था। दानिश ने पुलिस को बताया कि मुल्जिम कामरान उर्फ मुल्ला न्यू कराची का रहने वाला है और वो छीना झपटी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करता रहा है। दानिश के बयान के बाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कामरान के खिलाफ सुरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद जो मजरूब था उसका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, दानिश जिसका नाम था, उसका स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया तो उसने ये सारे हालात वाक़ियत बताया कि भाई इस तरीके उसी अपना 5/10/2015 को उधर बिलाल कॉलोनी की हदूद के अंदर कोरंगी अपना नई कराची इंडस्ट्री वालों ने छापा मारा था पुलिस पार्टी ने, क्योंकि उनको इत्तला मिली थी कि यहाँ पर कोई रीज़न जो है रॉबरी डकैत वगैरह यहाँ मौजूद है। उस दौरान उस मुल्जिम का अपना ये जो भी गिरफ्तार हुआ है कामरान, इसने जो है वहाँ मुज़ाहमत करते हुए फायरिंग की, जिससे वहाँ का एक कांस्टेबल जो है वो शदीद जख्मी हुआ। घर के पास अपने बैठे हुए थे पीछे गली में, तो पुलिस आई, वहाँ पर रेड पड़ी इनके घर पे। कामरान मुल्ला के पिछली गली में कामरान मुल्ला रहता था, वहाँ रेड पड़ी। कामरान मुल्ला ने फिर वहाँ से सिपाही को फायर मार के, पुलिस वालों को फायर मार के भाग गया। मुल्जिम कामरान के कराची से फरार होने के बारे में पुलिस को इत्तला देने वाली लड़की कौन थी और उसने मुल्जिम के बारे में मजीद क्या बताया था? पुलिस ने मुल्जिम कामरान के साथ वारदातें करने और उसे मुआवनत फराहम करने वाली हिना नामी लड़की को CPLC की मदद से गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बताया कि कामरान कराची से फरार हो चुका है। जिसके बाद पुलिस ने CPLC की मदद से मुल्जिम की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि मुल्जिम हर दूसरे तीसरे दिन अपने मोबाइल की सिम तब्दील करने लगा है। लेकिन पुलिस CPLC की टीम के साथ मुल्जिम को पकड़ने के लिए कराची से जा चुकी थी और 10 रोज की मेहनत के बाद पुलिस ने इस्लामाबाद के इलाके कुराल में छापा मारकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम इस्लामाबाद में वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था और उसी दुकान में उसने रिहाइश भी इख्तियार कर रखी थी, जिससे बाद अज़ां पुलिस कराची ले आई। पर ये मुकदमा हमारा जो है दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश जो है वो हमें मिली। इसमें जो तमाम जो मुल्जिमान थे उनके हमने CDRs वगैरह हासिल किए। अब उस CDR से हमें ये पता चला कि भाई ये मुल्जिमान जो है कौन कौन है, जिसमें हमने फिर इसमें जो मुसम्मात हिना थी उसको अरेस्ट किया। फिर जो है फर्दर ये जो अक्यूज़ है कामरान मुल्ला, क्योंकि ये डकैत है, काफ़ी वारदातें इसने स्ट्रीट क्राइम की है इलाके के अंदर,
तो उसमें फिर इसने तकरीबन 7 से 8 मरतबा अपनी सिमें चेंज की। बिलाखिर एक सिम तक हम पहुँचे जो इस्लामाबाद में काम कर रही थी। इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर CPLC हमारे साथ जो है वो थी। CPLC का इसमें हमारे से बड़ा किरदार था। वो हमें लोकेशन जो है वो मुहैया करते रहते थे। उसी दौरान जो है उसमें हमने जो है इसका RBS लिया तो ये इस्लामाबाद में था। फिर हमने परमिशन हासिल की होम डिपार्टमेंट से। उस परमिशन के बाद हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से इसको मैंने 10 तारीख को जो इसी महीने की 10 तारीख को हमने इसको वहाँ पे अरेस्ट किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कत्ल की इस वारदात का एतराफ़ करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर के रोज वो और उसका दोस्त इसहाक न्यू कराची के इलाके में डकैती की वारदात करने के बाद अपने घर में लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस का छापा पड़ गया, जिसके बाद मुलजिम कामरान उर्फ मुल्ला और उसके साथी पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इन मुलजमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ था। सर हम लोग घर पे बैठे हुए थे, वारदात करके आए थे, ठीक है। वहाँ पर हिस्सा बाटी करी हमने, ठीक है। उसके बाद रेट आ गई घर पे। रेट आने के बाद फिर हम लोग घर से भागे। फिर हमने एक पुलिस वाले को फायर मारा, ठीक है। फिर उसके बाद भागने के बाद हम लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सबको फिर हम लोगों ने एक दूसरे को राब्ते में लिया। सरजानी था क्या नाम है, यारू गोड गए। यारू गोड में हम लोगों ने शराब वराब पी, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारे साथ लेडीज़ भी थी, एक लेडीज़ थी हिना नाम की। कत्ल की वारदात से कबल मुलजिम ने इसहाक और दानिश से राब्ता कैसे किया और उसके बाद उनके साथ क्या सलूक किया। फरार होने के बाद शाम को मुलजिम कामरान ने फोन करके इसहाक और दानिश को अपने पास गुलबर्ग के इलाके में बुलवाया, जहां से वो सब एक साथ सुजानी टाउन की तरफ रवाना हुए। जब वो सुजानी टाउन के इलाके यारू गोट के पास पहुंचे तो मुलजिम कामरान ने अपने साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाले इसहाक और दानिश पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इसहाक मौके पर ही हलाक हो गया, मगर दानिश जख्मी हालत में वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया, जिसे लोगों ने रिक्शा में डालकर तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया। ये आए घूमते घुमाते फोरगे से आए, सीधा फोरगे से अंदर घुस गए यूसुफ गोड में। यूसुफ गोड से सीधा गए स्टोर की तरफ। स्टोर से कनीज फातमा वाला रोड है, ये उधर निकल गए। उधर मैं भी साथ था, इनके इसहाक के साथ बैठा हुआ था। बाइक से बीच में से उतरा, उन्होंने बोला मुकबरी तुमने करी है, मेरा बोल रहा था, क्योंकि मैं उधर ही खड़ा हुआ था ना, घर की तरफ गली है हमारी, वहीं खड़े हुए थे। तो बोला मुकबरी तूने करी है, ऊपर तक उतरा था ना, हमने देखा था उसको कूदते, बोला मुकबरी तूने करी थी। तो इनने उतरते ही बीच से उतर के बोला मुकबरी तूने करी है। इनने गोली चलाई, वो इसहाक के लग गई, मेरे तो लगी नहीं। इसहाक बाइक से उतर रहा था नीचे, वो इसहाक के लग गई पहली गोली उतरते हुए। फिर उसके बाद एक इनने मेरे मारी, वो दिमाग पे लगी, मैं आगे गिर गया थोड़ी सी ना। फिर उसके बाद मैं जैसे ही गिरा हूँ तो इनने गिरने के बाद मेरे पे 5-6 गोलियाँ मारी। इधर लगी टांग पे, वो 3 इधर टांग पे लगी। उसके अलावा फिर ये टांग पे लगी, मैं उठ के भागा, ये आपस में उसमें लग गया, नशे में था मुल्ला तो वैसे उस दिन लग गया। मैं भाग गया था, मैं सीधा यारू गोड निकल गया, वहाँ से होटल पे गया, वहाँ से मेरे को अस्पताल ले गया अब्बासी। अपने दोस्त इसहाक को कत्ल और दानिश को जख्मी करने के बाद अगले रोज मुलजिम कामरान बस के जरिए कराची से फरार हो गया। मुलजिम कामरान मुल्ला का कहना है कि उसने दानिश को कत्ल करना था, लेकिन इत्तेफाकिया गोली इसहाक को लग गई। चूंकि दानिश ने उसकी वालिदा से बदतमीजी की थी, इसलिए उसने दानिश को कत्ल करने का इरादा किया था। उन्होंने बदतमीजी करी थी, घरेलू मैटर था, बताया तो आपको। क्या किया था, क्या हुआ था, कैसे? वालिदा से बदतमीजी करी थी, गाली गुफ्तारी करी थी, तो इस वजह से सर। अच्छा जी सर। तो आपकी वालिदा से उसने बदतमीजी की, आपके गुस्ताखी करी थी। जी सर। तो फिर उसके बाद फिर क्या किया तुमने, क्या प्लान किया था तुमने, किस तरीके से मारा था? मैंने सर वो दोस्त को केले वाले को मारना था, मगर वो एकदम अचानक उसको इसहाक को गोली लग गई। उसके मारने के बाद मैं फ़रार हो गया था, इस्लामाबाद चले गया था। इस्लामाबाद से मेरे को पकड़ लिया गया, तारिक साहब ने पकड़ा। उसने वारदात इनके साथ नहीं की है, क्योंकि अब वो उसको ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं दानिश को कि भाई वो मजरूब है, तो हम उसको साथ में उसको बुरा बोलेंगे तो वही हमारे केस पे असर पड़ेगा या कुछ सिलसिला बनेगा। दानिश जो है वो पुलिस वालों के लिए काम करता है, जिसको कहते हैं टॉट मुखबर टाइप का बंदा है वो। उसने उस दिन भी इनके लिए जाल बिछाया था, वो खुद घर से बाहर खड़ा हुआ था, उनको पूरा शक था इसके ऊपर कि भाई इसी ने करा है। उसी वजह से ये इसहाक भी हलाक हुआ और ये दानिश भी जख्मी हुआ है। कातिल चाहे जितना भी होशियार हो, उससे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर हो जाती है जिसकी वजह से वो कानून के शिकंजे में आ जाता है।
क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। क्या कामरान ने दानिश को इसलिए कत्ल किया था कि वो मुखबर था या इसकी कोई और वजह थी? आइए देखते हैं। मुल्जिम के दावे के बरअक्स पुलिस का कहना है कि कामरान ने मुखबरी के शुबे में दानिश को कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मुल्जिम दानिश की मुखबरी पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था। उसके बाद फिर उसको ये शुबा था कि ये दानिश जो है इसने कोई पुलिस के साथ मिलकर जो है ये छापा वगैरह पड़ाया। तभी यहाँ से फ़रार हो गया तो इन लोगों ने वहाँ पे प्याला होटल के ऊपर से सबको फ़ोन किया कि सब वहाँ पे आ जाओ। तो उसके बाद फिर एक लड़की थी हिना नाम की, वो इसाक के साथ दानिश ये लोग प्याला होटल पहुँचे। फिर ये वहाँ उसके साथ ये अपना कामरान और एक जो अभी हमें नाम मालूम है सलमान, ये लोग वहाँ मौजूद थे। फिर वो उनको आपस में जो है बातों में लगा के फिर यहाँ हमारे इलाके में लेके आया। फिर यहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े के दौरान इसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके अंदर इसाक जो है मारना एक्चुअल इसको था दानिश को, लेकिन वो फायर जो है उसको एक जो लगा सीने के ऊपर, उससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। दूसरा दानिश जो है उसको 3 गोलियां लगी, वो गिरता पड़ता वहाँ से झाड़ियों में फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम कामरान के ग्रुप में एक खातून समेत 4 अफराद शामिल थे और लूट मार की रकम का बंटवारा मुल्जिम कामरान की वालदा किया करती थी और मुल्जिमान हिना नामी लड़की को शहर में वारदातों के दौरान साथ रखते थे ताकि वो पुलिस की चेकिंग से बच सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कितनी वारदातें, इनके साथी कौन कौन थे, इसमें सलमान है, इसके साथ दानिश था, इसाक थे, ये लोग थे, ये मिलकर जो है वारदातें करते थे। फिर ये घर पर आते थे, इनकी वालदा थी इशरत, वहाँ वो बैठ के बंटवारा करती थी इनके साथ। तब एक लेडी है हिना, जो क्योंकि आपको पता है अभी आजकल जो है हर जगह पर जो है वो चेकिंग वगैरह, रेंजर की पुलिस की चेकिंग वगैरह होती है, तो ये सूरत को इस्तेमाल करते थे कि जब हमारे पास वेपन्स होंगे तो हमें कोई एजेंसी रोकेगी नहीं, पुलिस रोकेगी नहीं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल। उस दिन भी उन्होंने यही किया था कि इसको साथ हमरा रखा था, जब तक ये फ़रार नहीं हो गया उसको उसने लड़की को अपने साथ रखा हुआ था। जब ये वहाँ से चला गया, बस में बैठ गया इस्लामाबाद के लिए, तो फिर से वो लड़की को वापस यहाँ पे सरदारी टन भेज दिया। वो खुदा की बस्ती की रहायशी थी, उसने भी अभी सेल फोन बंद करके दूसरे सेल फोन स्टार्ट कर लिए थे। लेकिन उसमें मैंने जैसे आपको कहा है कि हमारी जो मदद की है CPLC ने, इसी उनकी मदद की कभी हमें इनके एक मिनट की जो है वो हमें एक्टिविटीज़ पता चलती रहती थी कि अभी इन्होंने कौन सी सिम इस्तेमाल कर ली है और अभी कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाक़े में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले दानिश का कहना है कि मुल्जिम कामरान उस रोज नशे में था और उसने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगकर गोली तो चलाई, ताहम वो गोली उसके कान को छूते हुए गुजर गई, जिसके बाद मुल्जिम ने उस पर मजीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसे टांग पर गोलियां भी लगी। ताहम वो अंधेरे में अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। ये टांग पे लगी हुई है, एक ये पीछे से गुद्दी में से घुसी थी, कान के पास से निकल गई, वो टांग पे लगी है। तो उसके बाद फिर तुम वहां से भाग गया था मैं वहाँ से। फिर ये समझे मैं मर गया, क्योंकि 2-3 दफ़ा गिर गया था ना चक्कर खा के, ये समझे कहीं ना कहीं गिर गया, मर जाएगा खुद ही। हाँ, फिर ये निकल गए। क्या मुल्जिम सिर्फ कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में ही मुलविस था या इसके अलावा भी उस पर कोई मुकदमा कायम हुआ था? पुलिस का कहना है कि मुल्जिम स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में मुलविस रहा है और वो कई थानों को मुतादिद मुकदमात में भी मतलूब है। मुल्जिम का कहना था कि वो 50 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुका है। कितनी वारदातें की तुमने साथ मिलकर अंदाजा? 50-60 करी होंगी सर। 50-60 लोगों को तुमने लूटा है। उस वारदात में कभी किसी को गोली मारी है, किसी को कत्ल किया? नहीं सर, सही बता दो। नहीं सर, कत्ल नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम कत्ल करा। मोबाइल फोन जो छीनते थे, जो लोगों को लूटते थे, वो मोबाइल कहाँ जाके बेचते थे? तुम क्या करते थे उसका? सर वो मार्केट में जाके बेचते थे। तो मार्केट में तुम्हें लोग पूछते नहीं थे तुमसे कि भाई तुमने ये मोबाइल बेचा है, इसका NIC के ऊपर बिक जाता है सर। तो तुम NIC की कॉपी देके तुम बेच कर आए? जी सर। तुम पकड़े नहीं कि उसके तरह? नहीं सर। थाना जात को हमने मुतल्ला किया है, वो मुद्दई वगैरह आएंगे, खुद इंट्रोगेट करेंगे। और ये मुलजिम जो है इसने सफाकियत की इंतहा की हुई है इलाके के अंदर, स्ट्रीट क्राइम, ठीक है। अब ये जो इसने लाजमी बात है, ये पहला मर्डर इसका नहीं है। जब एक पुलिस वाले को ये टारगेट कर सकता है, उसके बाद फिर ये अपने दोस्त को टारगेट कर सकता है, तो उसके माजी पे जब हम जाएंगे
तो आने वाले वक्त में हमें और मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। कामरान मुल्ला की गिरफ्तारी CPLC की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, मगर इसमें पुलिस की मेहनत और कोशिश भी शामिल थी। अगर पुलिस हर केस को इसी तरह हैंडल करे तो इस बात में कोई शक नहीं, फिर कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कैमरामैन जहांगीर अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। टोबा टेक सिंह के इलाके अठवाल के एक मदरसे में 7 साल से तालीम हासिल करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। टोबा टेक सिंह के इलाके अठवाल के एक मदरसे में मुबैना तौर पर अरसा 7 साल से तालीम हासिल करने वाली 15 साला लड़की अचानक अपनी चारपाई पर मुर्दा हालत में पाई गई। उसके चेहरे पर जख्म के 2 निशान भी मौजूद थे। मदरसे में जेर तालीम एक दूसरी बच्ची के मुताबिक वो हिलाक होने वाली लड़की के कमरे में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर किसी ने रुमाल और आंखों पर हाथ रख दिया। वकूआ की इतला मिलती ही बच्ची के अजीज व अकारब जब मौका पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बच्ची की हिलाकत को तिब्बी मौत नहीं बल्कि कत्ल करार दिया। उनको फ़ोन किया कि बच्ची फौत हो गई। जब इधर पहुंचे हैं तो पता चला है कि ये मर्दान हुआ है, बच्ची वैसे नहीं तबीब हालत से फौत हुई। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूला के भाई गुलाम अब्बास की मदईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ जेर दफा 302 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर लड़की की हिलाकत एक मुम्मा बनी हुई है। उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया या उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, किसी को कुछ मालूम नहीं, इसलिए कि मदरसे में सिर्फ खवातीन ही मौजूद होती हैं। किसी मर्द को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं और उसके दरवाज़ों को अंदर से ताले लगाए जाते हैं। बच्ची के बयान को देखा जाए तो ये चौंका देने वाला इंकशाफ है कि वो कौन था जिसने बच्ची के मुंह पर रुमाल और आंखों पर हाथ रखा। नौजवान लड़की को कत्ल करने वाला कौन था और उसे क्यों कत्ल किया गया? पुलिस के लिए ये बात इसलिए भी मुअम्मा बनी हुई है कि मदरसे में बाहर से कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकता था। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।